नमस्कार दोस्तों, CUET टेस्ट प्रेप के हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड सॉरी फॉर डिले इन अपलोडिंग वीडियोस। एंड हम इस सेक्शन में सेट 8 का डिस्कशन करेंगे 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। और हमने विद इन 1 वीक में हम टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर देंगे, लेके आ रहे हैं। जो भी करंट अफेयर्स या जनरल टेस्ट हिंदी, इंग्लिश और कुछ सब्जेक्ट्स की, जैसे इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी। सो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपकी CUET टेस्ट प्रिपरेशन में मदद मिल सके आपको। और जो भी परेशानियां आपको हो रही हैं, जो भी क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग हैं, हम आपके डाउट को सॉल्व कर सके। सो आइए देखते हैं। अम, सबसे पहले इस सीरीज में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एमंग वन एक्सो कंट्री 111 countries in the latest Henley Passport Index released for Q1 of 2022? 79, 83, 56, 90, 98 या नन ऑफ द एबव। सो इसमें आपका कौन सा होगा? नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की पहली तिमाही के लिए जारी किया गया 111 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, इसमें भारत का स्थान पूछ रहा है। तो इसमें भारत का स्थान एक्चुअली में 83वां है, 83rd है। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे का अगला क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हैज रिलीज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2021। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंडेक्स? 45, 23, 63 एंड 85 एंड नन ऑफ द एबव। कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारा सूचकांक 2021 जारी किया। सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक पूछ रहा है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें भारत की रैंक 85 है। भारत की रैंक क्या है? 85 है। ठीक है, भारत की रैंक 85 है। और ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ये एक्चुअली में देश में जो इसका तरीका है कि लोगों से पूछता है, क्वेश्चंस पूछता है कि गवर्नमेंट आपको जो सुविधाएं दे रही हैं उसमें आपको पैसे दे के उसको लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता है, और आपके जो काम हो रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में कैसे होते हैं। ये बेसिकली ओवरऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे निर्भर करता है। पूरा ये सर्वे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक तरह की NGO है। क्या है? NGO है। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्या? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NGO है। सो इसका आंसर हो जाएगा 85। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से कि भारत की रैंक ट्रांस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कितनी है। तो आपको आंसर हो जाएगा 85। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करके रखिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपनी हैज रिटेन इट्स पोजीशन एज अ मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन 2022 अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट? मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजोन एंड नन ऑफ द एबव। अच्छा, इसका ये पूछ रहा है कि जो एक ब्रांड भी 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट है, उसके अनुसार कौन सी कंपनी इसमें से सबसे मूल्यवान कंपनी है? मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन एंड एप्पल। ठीक है, ये सेव लिख दिया है। एप्पल है, APPLE, एप्पल। ठीक है, तो इसका आंसर भी एप्पल ही होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? एप्पल होगा। ओके, तो इस कौन सा सर्वे है? ब्रांड टू टू 2022 के अकॉर्डिंग सबसे वैल्यूएबल कंपनी है एप्पल। और मेटा जो है, मेरे एक क्वेश्चन पूछो कि फेसबुक का नाम बदल के रख कुछ कर दिया गया, उसका क्या नाम है? फेसबुक का एक्चुअली में नाम मेटा कर दिया गया। ठीक है, मेटा। फेसबुक का नाम क्या कर दिया गया है? मेटा कर दिया गया है। ठीक है, तो जो मेटा है, इसका नाम पुराना का नाम क्या है? फेसबुक था। ठीक है, और आपका आंसर क्या है? सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है? एप्पल है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग है रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया ऑन जनवरी 22
2022 MSME मिनिस्ट्री, नीति आयोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई एंड नन ऑफ द अबव। इनमें से निम्नलिखित में से कौन 22 जनवरी 2022 को भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग से एक रिपोर्ट जारी की है? एमएसएमई मंत्रालय, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, आरबीआई या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 144 का आंसर हो जाएगा बी, नीति आयोग। नीति आयोग ने क्या जारी किया है? बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक्चुअली में फाइनेंस कैसे करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया में बढ़ाना कैसे है, उसका फाइनेंसिंग कैसे करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपना सके और जो भी पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। इवन जो भी लक्ष्य है 2050 तक की 1.5 डिग्री सेल्सियस से तापमान को कम रखना है, जो भी ग्लोबल लक्ष्य है, यूनाइटेड नेशंस का लक्ष्य है, ताकि जो हमारा क्लाइमेट चेंज है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसकी हार्मफुल इफेक्ट को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का और उपयोग करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो सके। तो उसके लिए जो रिपोर्ट आई है, ये बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, ठीक है, ये कौन से नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, तो 144 का हो जाएगा बी आपका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज बीन टॉप्ड इन द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये पूछ रहा है कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसका वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स नाम की एक रिपोर्ट जारी करती है। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो उसने पहला स्थान प्राप्त किया, कि जहाँ पे कि सबसे कम क्या है, ट्रांस करप्शन है। ठीक है, तो 145 का क्या हो जाएगा? एक्चुअली में क्या है कि जो टॉप मोस्ट स्थान है तो वो तो किसी को नहीं मिला, लेकिन जो ये तीनों कंट्रीज है ना, डेनमार्क, फिनलैंड एंड डेनमार्क, ये जो है ये एक ही स्थान पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली में स्वीडन है। ठीक है, SW, ये कुछ टाइपो मिस्टेक हो गई हैं, तो उसके लिए सॉरी। हम PDF में करेक्ट करके अपने जो भी हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसमें अपलोड कर देंगे करेक्ट PDF। ठीक है, ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 145 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो ट्रांसफर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, ये कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, ये कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इस तरह से भी पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है इस तरह की चीज़ों में कि कितनी रैंक है किसी कंट्री की, वो रिपोर्ट कौन जारी करता है, या ये भी पूछ सकता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल किस कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। तो उसका आंसर हो जाएगा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है, तो ये तीन तरह से। अब एक क्वेश्चन और भी आता है कि जो उसकी थीम क्या थी, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई थी उसकी कुछ पर्टिकुलर थीम रखते हैं हर साल, तो उसकी थीम के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट है टॉप इंडिया लिस्ट इन द नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ओन्ड बाय एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेट है जिसमें कि शेड्यूल कास्ट की सबसे ज्यादा लोग इंटरप्रेन्योर हैं। कौन? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 146 का आंसर हो जाएगा ये। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा SC कैटेगरी के लोग इंटरप्रेन्योर हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा, जो कि MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को ओन करते हैं, जो उनके मालिक हैं उस SC कैटेगरी के लोग सबसे ज्यादा महाराष्ट्र स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इन्वायरमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2020 WESO ट्रेंड्स रिपोर्ट हैज बीन रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, अब मैंने बता दिया ना कि ये भी पूछता है कि ये वाली रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है, या इस कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देगा, जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। ये भी पूछ सकता है कि ये जो रिपोर्ट है करप्शन परसेप्शन यानी कि रिपोर्ट का नाम दे देगा, पूछेगा कौन ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। या ये भी पूछ सकता है कि इस रिपोर्ट में किस कंट्री की कौन सी रैंक है। बेसिकली वो पहली रैंक पूछता है या फिर इंडिया की रैंक पूछेगा। ये दो तीन क्वेश्चन इस तरह से हैं, इस पे दो ध्यान दीजिएगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान
वेसोरी ट्रेन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है इसमें से? ठीक है, तो 147 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ये रिपोर्ट जारी करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है रिपोर्ट। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफैम इंडिया इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट द वेल्थ ऑफ द इंडिया रिचेस्ट फैमिली रीच टू ए रिकॉर्ड हाई इन 2021। इंडिया वाज डिस्क्राइब एज अ कंट्री इन द रिपोर्ट। कि जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का क्या नाम है? इनइक्वालिटी किल्स। ठीक है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, ऑक्सफैम इंडिया की। तो ये पूछ सकता है कि ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट का नाम क्या है, तो उसका उसका आंसर हो जाएगा असमानता मारता है। ठीक है, इनइक्वालिटी किल्स। या ये पूछ सकता है कि ये जो रिपोर्ट है असमानता मानता है वो किसकी रिपोर्ट है? ऑक्सफैम इंडिया की। ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अब जब ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है तो ये क्लियर हो गया इस रिपोर्ट का नाम और ये रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और उसमें पूछ रहा है कि भारत को इस रिपोर्ट में भारत को किस कैटेगरी में रखा गया है इनमें से? इक्वल, अनइक्वल, वेरी अनइक्वल, डेंजरसली अनइक्वल। ठीक है, तो 148 का आंसर क्या हो जाएगा? 148 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, वेरी अनइक्वल। ठीक है, बहुत असमान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हु हैज लॉन्च्ड द 17th एडिशन ऑफ द बाइनियल इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 विच इज रिलीज बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये पूछ रहा है कि इनमें से किसने फॉरेस्ट सर्वे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को, जो कि 17वां एडिशन थी, कौन जारी किया है? ठीक है, भूपेंद्र यादव, अश्विनी कुमार चौबे, रामेश्वर तेली, नितिन गडकरी। ठीक है, तेली इनमें से पूछ रहा है कि जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये वाली रिपोर्ट है कि जो कि भारतीय वन संरक्षण के द्वारा जारी की जाती है, और वो कौन सा वार्षिक संस्करण है? 17वां संस्करण है। ठीक है, तो किसने जारी किया है? ठीक है, ये 17वां संस्करण है। ये भी पूछ सकता है कि जो लेटेस्ट में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है, ISFR, वो कौन सा संस्करण है? तो उसका आंसर हो जाएगा 17th संस्करण। ठीक है, किसने जारी किया इनमें से अभी आपको बताते हैं। और ये भी पूछ सकता है कि जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो कौन सा डिपार्टमेंट जारी करता है? ठीक है, तो उसका उसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन जारी करता है एक तरह से? तो उसका हो जाएगा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, और एक चीज और बता दें कि ये बाईएनियल होती है। बाईएनियल मतलब कि द्विवार्षिक होती है, कि यानी कि 2 साल में, 2 ईयर में, 2 ईयर्स में एक बार आती है। ठीक है, एक बार आती है, यानी कि हर साल नहीं आती है, वो हर 2 साल में आती है। ठीक है, हर 2 साल में आती है। ठीक है, कितने साल में आती है रिपोर्ट ISFR की? इंडिया फॉर स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कितने साल में आती है? 2 साल में आती है। ठीक है, ये चीज भी याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और वो कौन जारी करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है। ठीक है, तो और कौन सा एडिशन इस लेटेस्ट वाला था? ये 17वां था। तो इसमें से किसने जारी किया? तो 149 का आंसर क्या हो जाएगा? भूपेंद्र यादव ने। ठीक है, भूपेंद्र यादव ने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का 17वां एडिशन, जो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिलीज करता है, वहां पे जाके इन्होंने जारी किया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द इंडियन एयरपोर्ट हैज बीन रैंक्ड 8th फॉर ऑन टाइम परफॉर्मेंस फॉर द ईयर 2021। किस भारतीय हवाई अड्डे को वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन, भारत में बहुत पहली इस तरह की सोचिए कि समय पे कोई अपना काम कर दे, सरकारी ऑफिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तरह से। ठीक है, तो 8वां स्थान प्राप्त किया। अब हवाई अड्डे का नाम पूछ रहा है, पूरे वर्ल्ड में 8वां स्थान आया, ये कौन सा हवाई अड्डा है? तो 150 का आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 8वां रैंक किया गया है किस पे? ऑन टाइम परफॉर्मेंस पे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सेबी, इसको सेबी कहते हैं। ठीक है, अब सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यही लिखा हुआ है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये इसने प्राइमरी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए किसको? प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी बनाई है। किस पे? डेटा पे। उसको पैनल का कौन हेड कर रहे हैं उसका नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो उसका नाम क्या होगा?
इसमें से देवाशीष पांड्या, माधवीपुरी चौबे, एस साहू, अनिल देशमुख पांडे, इनमें से कौन होंगे? ठीक है, 151 का क्या आंसर हो जाएगा? 151 का आंसर हो जाएगा सी, एस साहू। ठीक है, एस साहू ये कमिटी को हेड कर रहे हैं, प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी ऑन डेटा सेटअप बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में सेबी कहते हैं। तो उस कमेटी को हेड कर रहे हैं, उसके चेयरमैन कौन है? मेन कौन है? एस साहू हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द फ्लैगशिप उजाला प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। ये पूछ रहा है कि जो एक उजाला प्रोग्राम है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ पावर का। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का कौन सा प्रोग्राम है? उजाला प्रोग्राम है। वो इसमें से किस उद्देश्य के लिए है? तो सबसे पहले तो ये पूछ सकता है कि ये जो उजाला कार्यक्रम है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक, अब ये चीज हो गई। तो अब उसके बाद क्या पूछ सकता है? जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है उद्देश्य पूछ सकता है। तो उद्देश्य में इनमें से कौन सा होगा? कि घरों का विद्युतीकरण, या एलईडी रोशनी लाइटों का विकरण बिक्री, घर घर में गैस उपलब्ध कराना, या शिक्षा के लिए फाइनेंस देना, लोन देना, या जो भी पैसा देना। ठीक है, तो या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? 152 का आंसर क्या हो सकता है? 152 का आंसर हो जाएगा बी। ये एक्चुअली में उजाला प्रोग्राम जो है एलईडी बल्बों को वितरित किया गया था। ठीक है, ये उजाला प्रोग्राम के थ्रू। तो उजाला UJALA, ये जो उजाला प्रोग्राम आया है इसके थ्रू हम क्या वितरित कर रहे हैं? एलईडी की बिक्री कर रहे हैं। ठीक है, एलईडी की बिक्री कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? क्या कर रहे हैं? एलईडी की बिक्री कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें यह भी है कि अब जो एलईडी की बिक्री कर रहे थे ना, अब इसके कारण क्या, एलईडी की बिक्री में जो एलईडी बल्ब बेच रहे थे उसकी प्राइस क्या थी? उसकी प्राइस क्या है? वो 10 रुपये अब हो गई है। ठीक है, पहले थोड़ी महंगी थी लेकिन अब सरकार ने इसको 10 रुपया कर दिया, हो गई है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो एलईडी बल्ब सरकार दे रही है उजाला प्रोग्राम के अंतर्गत उसकी प्राइस क्या है? तो उसकी प्राइस क्या है? 10 रुपये। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मोबाइल ऐप ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला? डिजिटल पार्लियामेंट ऐप, डिजिटल हाउस ऐप, डिजिटल डाइट ऐप, डिजिटल संसद ऐप, या इनमें से कोई नहीं। जो भी भारत की संसद का एक ऑनलाइन करने के लिए उसकी पूरी कार्रवाई को ओम बिरला जो कि लोकसभा स्पीकर हैं उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, उसमें से यही पूछ रहा है कि उस ऐप का नाम क्या है। इनमें से उस ऐप का क्या नाम है जो ओम प्रकाश बिरला जी जो लोकसभा के स्पीकर है उन्होंने कौन सा एप्लीकेशन संसद को ऑनलाइन कार्रवाई देखने के लिए लॉन्च किया था? तो 153 का आंसर क्या हो जाएगा? 153 का आंसर हो जाएगा डिजिटल संसद ऐप। ठीक है, तीसरा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल संसद ऐप। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप सारथी बेस्ड ऑन इन्वेस्टर एजुकेशन इन मुंबई महाराष्ट्र? ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक सारथी ऐप लॉन्च किया गया? किस लिए सारथी ऐप किस लिए आया है? इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए। किस कहाँ पे लॉन्च किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, सबसे ये सारथी मुंबई महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। किस लिए? इन्वेस्टर की निवेशकों की शिक्षा के लिए सारथी ऐप लॉन्च किया गया। तो अब ये भी पूछ सकता है कि सारथी ऐप किस लिए है? तो वो निवेशक शिक्षा के लिए है। कहाँ पे लॉन्च किया गया? मुंबई में। और किसने लॉन्च किया अब ये बताना है आपको। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी। ठीक है, इसमें से किसने लॉन्च किया है? सेबी ने, कि आरबीआई ने, कि एनपीसीआई ने, कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, या इसमें से किसी ने नहीं? ठीक है, तो 154 का आंसर क्या हो जाएगा? 154 का आंसर हो जाएगा डी। 154 का आंसर हो जाएगा डी। डी मतलब कि सेबी। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, अब आगे चलते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज लॉन्च्ड अ 100-day रीडिंग कैंपेन नेम। पूछ रहा है कि जो एक 100 दिन का रीडिंग कैंपेन चलाया गया है
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने 100 दिन का रीडिंग कैंपेन चलाया। उस रीडिंग कैंपेन का नाम पूछ रहा है, पढ़े भारत, पढ़े इंडिया, पढ़े पढ़े, पढ़े भारत, बड़े भारत, इनमें से क्या है उसका नाम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा आप, ठीक है, इस क्वेश्चन पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से 100 डे रीडिंग रीडिंग कैंपेन का क्या नाम है, आप बताइए। 155 का क्या है, 155 का ए, पढ़े भारत, पढ़े भारत 155 का ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। AIIB इन्वेस्ट, कितना इन्वेस्ट करेगी AIIB डेटा सेंटर में, किस लिए डेटा सेंटर में, कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, एशिया में, ठीक है, इनमें से कितना इन्वेस्ट करेगी, ठीक है, इसमें से यही पूछ रहा है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 150, 140 मिलियन, 130 मिलियन, 120 मिलियन, या इनमें से कोई नहीं। तो 156 का आंसर क्या हो जाएगा, 156 का आंसर हो जाएगा ए, 150 मिलियन इन्वेस्ट करेगा क्या AIIB, ठीक है। AIIB जो है ना, एक तरह एक बैंक है, इसका हेड क्वार्टर चाइना में है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, नेम द इंडियन गर्ल हु हैज जस्ट कंप्लीटेड नासा इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम IASP नासा एट कैनेडी स्पेस सेंटर इन अल्बामा US, मेकिंग हर द फर्स्ट इंडियन टू एकम्प्लिश हिज फीट। अब इसमें से यही पूछ रहा है कि उस भारतीय लड़की का नाम बताएं जिन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP नासा अमेरिका के अल्बामा में कैनेडी स्पेस सेंटर नासा का कार्य पूरा किया है, जिन्होंने उसे इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए पहला भारतीय बनाया। शिवांगी दास गुप्ता, किरण मजूमदार, जानवी डंगेती, दिव्या सिन्हा, या इनमें से कोई नहीं। किसने नासा के प्रोग्राम में भाग लिया है, IASP के, यही पूछ रहा है। तो 157 का क्या आंसर हो जाएगा, दिव्या सिन्हा, 157 का आंसर हो जाएगा डी, दिव्या सिन्हा, ठीक है, 157 का आंसर हो जाएगा डी, दिव्या सिन्हा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है रिसेंटली अनाउंस अ न्यू इनिशिएटिव टू प्रोवाइड द बेस्ट developed edtech solution and courses to student on a single platform. What is the name of the solution? ये पूछ रहा है कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन की सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकें, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम है। तो 158 का आंसर क्या हो जाएगा, 158 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, 158 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, 158 का आंसर हो जाएगा डी, नीट करके इन्होंने लॉन्च किया एक, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी टू इंक्वायर इनटू द सीरियस लैप्सेस इन द सिक्योरिटी अरेंजमेंट ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू पंजाब। हु इज द हेडेड द कमिटी। एक्चुअली में जब नरेंद्र मोदी जी पंजाब गए थे तो उनके उनकी कहीं किसी प्लेस पे विजिट करने वाले थे, उस दौरान क्या हुआ था कि उनका काफिला कुछ देर के लिए एक पुल पे रुक गया था। तो और उसका ये रीजन था कि जो किसान थे उस समय किसान आंदोलन चल रहा था, तो किसानों ने रोड ब्लॉक कर दिया था। जबकि ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर का जो काफिला है वो पहले ही पुलिस क्लियर करके रखती है कि इस रास्ते से जाएंगे, वहां पे कोई किसी तरह का आंदोलन कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें जो ये लैप्स हुआ था उसी के बारे में पूछ रहा है कि एक कमेटी बनाई गई, तो उसको कौन, और वो कमेटी किसने बनाई, गृह मंत्रालय ने बनाई है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाई। तो उसको हेड कौन कर रहा है, बलबीर सिंह, AK सीकरी, सुधीर कुमार सक्सेना, हरविंदर सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो 159 का आंसर हो जाएगा सी, सुधीर कुमार सक्सेना, ठीक है, 159 का हो जाएगा आंसर सी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कंस्टिट्यूटेड टू एग्जामिन द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 कंप्राइज ऑफ द टोटल ऑफ 31 मेंबर, ठीक है। तो कितने मेंबर हैं इस कमेटी में, 30। नेम द ओनली वोमेन इन द कमेटी। ये पूछ रहा है कि बाल विवाह के लिए निषेध संशोधन विधेयक पारित किया जाना है 2021 का, ठीक है, जिसमें कि केवल उस कमेटी में 31 मेंबर हैं टोटल। कितने मेंबर हैं टोटल, 31 में, उसमें केवल एक ही महिला है, उस महिला का नाम पूछा है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, सुष्मिता देव, ठीक है, क्या है इसका आंसर हो जाएगा बी, सुष्मिता देव। और ये जो द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 है, ये क्या है कि जो चाइल्ड की मैरिज है, ठीक है, पहले अभी तक तो 18 साल में होती है, अब इसको गवर्नमेंट चाह रही है कि इसकी किसी भी लड़की की जो शादी है कम से कम 21 साल में हो, उससे नीचे जो शादी होगी तो वो एक अपराध माना जाएगा,
ठीक है। इस एज को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कमिटी सेटअप किया है, और उसमें एक ही महिला है उस कमिटी में, जिसमें कि टोटल मेंबर 31 हैं। उनका नाम है सुष्मिता देवी, ठीक है, सुष्मिता देव। ठीक है, तो ये आज का टोटल सेट 8 का 20 क्वेश्चंस है, और इसमें जो भी आपको डाउट है या जो भी आपको कमी है उसको कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी कोर्सेज हम अपने चैनल पे CUET एग्ज़ाम से रिलेटेड अपलोड करें, वीडियो अपलोड करें, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, और आप अपनी CUET की प्रिपरेशन अच्छी से कर सकें। हम अभी कुछ ही दिनों में टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं CUET के सेक्शन 3 के लिए, सेक्शन 2 के लिए एंड सेक्शन 1 लैंग्वेज के लिए। तो हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहिए। और इवन इन्वायरमेंट की भी वीडियो लेके आने वाले हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की। अभी कुछ डिले हो गया था पर्सनल रीजन के कारण, हेल्थ इश्यूज के कारण। अब से वीडियो कंटिन्यू आएंगी, आप चिंता ना करें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अ, जो भी जो भी इसमें कमी है आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, आप अपना हेल्थ का ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए, ठीक है। CUET हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।